गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। देखो बच्चा, एक बात बताते हैं सबसे पहले कि आज से आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं यानी कि नीलेश कुमार मेरा नाम हुआ। ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर हमसे पढ़ा होगा उसको पता होगा मेरे बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। थर्ड सेमेस्टर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि अगर वो सिलेबस अब तक देख चुका होगा तो उसको जानकारी हो गई होगी कि ये भी एक सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। देखो बच्चा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो बना है और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो इम्प्लीमेंट होकर के डिवाइस तैयार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट क्या होता है सर, एकदम छोटी छोटी जानकारी देंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तुमको पूरा हम एनालिसिस करके बताएंगे कि किस टाइप से हम लोग सिलेबस कवर करेंगे और कैसे इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, अंत तक बने हुए रहना। और दूसरा बात, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले तुमको हम बताएंगे कि कितनी पेज की आप नोट कॉपी एक ले लो। पूरा कॉपी जो होती है, पतली लेना या मोटी लेना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप डिप्लोमा के बाद अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे कि जेई इन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आप जैसे जेटीयू होता है उसकी तैयारी करते हैं, डीआरडीओ मेंटेनर की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं जहाँ कि आपको इस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, तो आप उस लेवल तक बना सकते हैं। हाँ, बाकायदा ये बात सिर्फ आपको लग रहा होगा कि सर आज पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, ये बात नहीं होगा। तुम देखोगे, आराम से तुम देख लो पूरी क्लास, अच्छा लगे तब परचेज करना, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुमको। ठीक है, तो उस अनुसार से ही हम पढ़ाएंगे। देखो, आज का क्लास में बेसिकली पर्पस रहा है मेरा कि सिलेबस को पहले देखें, डिस्कस करें कि सिलेबस क्या क्या हमको पढ़ना है और हम आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा चीज़ ये कि थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी लेंगे, पहला टॉपिक का जो भी आज स्टार्ट करेंगे उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे, और आपको कुछ दिन में टाइम टेबल पता चल जाएगा, क्योंकि अभी एडमिशन का सिलसिला जारी है, तो कि किस दिन क्लासेस आपकी होगी, कौन से सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बिना कुछ देरी का आज क्लास स्टार्ट करते हैं, और फिर आगे की बातें आगे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का सिलेबस डिस्कस करेंगे जिसको कि हम पढ़ाने वाले हैं, यानी कि नीलेश सर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिलेबस पे आ जाते हैं। देखिए, आपका ये सब्जेक्ट कोड होता है, आपको पता होगा कि डिप्लोमा में हर विषय का अपना एक एक कोड होता है। चला, ठीक है, हर विषय का अपना एक कोड होता है, ये आपको पता होगा। तो इसका कोड है 2021302। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि 70 मार्क्स का टोटल थ्योरी एग्जाम होगा, 70 नंबर का, ये आपको पता है। 100 नंबर का तो ऐसे रहता है, जिसमें कि क्लास टेस्ट वगैरह 20 का होगा, 10 नंबर का फिर ये जो एक्सटर्नल वगैरह इंटरनल वगैरह ये सब आता है उनके लिए, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा आप। ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम होगा। हालांकि ये सब डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन लगा कि डिस्कस कर देते हैं आप लोग के बीच। तो चलिए, ये सब बेसिक बातें हैं सर, सबको पता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि आप लोग फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देकर के आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस में है सेमीकंडक्टर एंड डायोड के बारे में। पहला यूनिट 1 है, यूनिट फर्स्ट है। क्या है बच्चा? सेमीकंडक्टर एंड डायोड। एकदम हर एक चीज नया नया तुमको देखने को मिलेगा। ये सब टर्मिनोलॉजी तुम 10th में भी नहीं पढ़े हो, और जो बच्चे 12th करके आए हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को नहीं ही सुना होगा। अगर 12th किया है तो थोड़ी बहुत जानकारी इसको डायोड वगैरह के बारे में हुआ होगा, डायोड जैसा शब्द का इस्तेमाल वो किया होगा। ठीक है, तो चलिए, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चला, तुमको पता है कि हम किस अनुसार से पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना है, उसमें टाइप्स पढ़ना है सेमीकंडक्टर का, एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, जेनर डायोड प्रिंसिपल पढ़ना है, डायोड रेक्टिफायर पढ़ना है, फिल्टर्स सी टाइप, एलसी एंड द पाई फिल्टर के बारे में पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट का एनालिसिस है। देखो, इसमें हम तुमको बताएं कि ये दिखता बहुत छोटा यूनिट है, लेकिन अगर आप पढ़ने जाइएगा ना, जब जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो लगेगा कि सर इतना छोटा में इतना सारी चीजें कैसे आ गया। एक छोटा सा टॉपिक दे दिया, सिर्फ सेमीकंडक्टर डायोड, और उसका डेफिनेशन लिख दिया,
तो डेफिनेशन मतलब उसको प्रॉपर ढंग से समझाना है, समझ रहे हो ना। जैसे अभी तुमको हम छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, इसका सेमीकंडक्टर से ही स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, तब हम तुमको बताएंगे। एक लेक्चर में तुमको समय पता नहीं चलेगा कैसे 1 घंटा निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीजें हैं, ये यूनिट फर्स्ट है बच्चा। अब प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है, एकदम मजा आने वाला है। चलिए सेकेंड यूनिट आपका देखो, सेकेंड यूनिट में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी के नाम से जानते हैं आप। F4EE पढ़े होंगे, जो बच्चे यहाँ JRS में पढ़े हैं उनको शिवम सर पढ़ाए हैं, जो कि अभी आप लोग को कुछ पेपर पढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसमें आप ट्रांजिस्टर का नाम जरूर सुने होंगे बउआ। तो वो उतना छोटा सा वाला जो बता दिए होंगे सर कि देखो चला रहे एक में 3 गो होता है टर्मिनल, इस टाइप से तुम बताया होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर रहता है, इधर बेस कलेक्टर, बेस इमीटर टर्मिनल रहता है, वगैरह वगैरह, ये सब सर तुमको बताए होंगे। तो सिर्फ इतना से ही काम नहीं चल जाएगा, चला ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका वाइसिंग पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार से ट्रांजिस्टर को कहाँ यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर होता क्या है सर पहले ये समझाएंगे, एकदम एक एक चीज को तुम्हारे दिमाग में घुसा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम एक एक चीज को कि सर ये ट्रांजिस्टर का यूज दैनिक जीवन में कहाँ पड़ता है। क्योंकि देखो थोड़ा सा हम अपने बारे में भी तुमको बता देते, मेरा भी बैकग्राउंड प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक्स से रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब कॉलेज में थे, बीटेक एमटेक सब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से हुआ है। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो सब चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली ढंग से देखें, तो एकदम पढ़ाने में मजा आएगा, चला ठीक है। तो तुमको भी बता देंगे उस टाइप से, तो कि तुम भी जब बड़ा होगे, किसी को शिक्षा देने लायक तुम होगा, तो तुम भी अच्छी तरीके से बताओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ों को एकदम मजेदार तरीके से पढ़ना है। चला देखो इसका कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर सब पढ़ना है। इसका क्लासिफिकेशन, एम्पलीफायर का फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, सब चीज हम बताएंगे तुमको, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू सेकेंड यूनिट का रहा। तीसरे यूनिट पे आते हैं बच्चा। तीसरा यूनिट पे है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको FET के नाम से जानते हो तुम लोग, FET के नाम से, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हो। ये भी तुम F4EE में थोड़ी बहुत नाम सुना होगा, F4EE में FET के बारे में, ठीक है। इसमें तुमको चैनल आता है, N चैनल, P चैनल, ठीक है, N चैनल, P चैनल, ये सब चीजों के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एकदम मजा आएगा बउआ, एकदम मजा आएगा, ठीक है। मॉसफेट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, UJT इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है UJT। और तुमको हम जितना पढ़ा देंगे ना, चला कि तुम बोल रहे हैं ना, कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम में बैठोगे ना बउआ, लगेगा कि सब सर तो पढ़ेबे किए थे जी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, एकदम मजा आएगा। और कुछ नहीं, एकदम जो चीज तुम सोच रहे हो कि PDF रहेगा, PDF में सर स्क्रॉल कर, ये सब कुछ नहीं, प्रॉपर बोर्ड पर आएंगे, लिखेंगे और लिख लिख करके तुमको पढ़ाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना, एकदम जैसे कि और सब सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, तुम लोग जो बच्चा पढ़ा होगा वो मेरे बारे में बढ़िया जानता होगा कि कैसे सर पढ़ाते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक, समझा कि नहीं समझा। तो ये सब चीज को एकदम आराम से हम लोग देखेंगे। तीसरा यूनिट ये था। चौथा में SCR कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। SCR क्या होता है सर, डायक क्या होता है, ट्रायक क्या होता है, सब चीज हम तुमको बताएंगे, ठीक है। ये सारा चीज के बारे में हम तुमको डिफाइन करेंगे। मॉसफेट क्या है सर, स्विच के रूप में कैसे कब काम करेगा, SCR का कब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तुम लोग अभी तक में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक देखा होगा, चला 10वां में सब पढ़ता है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है गुणधर्म। अरे तुमको देखो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आने देंगे, चला कि सर इसमें लैंग्वेज ही टफ है, इसे होता है, एकदम प्रॉपर जैसे तुम बोलोगे वैसे पढ़ाएंगे। समझा कि नहीं समझा। तो ये सब चीजें है, चला। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको जैसे तुम लोग देखा होगा कि वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, तो यहाँ पर भी तुम हर एक टर्मोलॉजी का, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वेरिएशंस देखोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट 4 रहा। यूनिट 5 एंड लास्ट यूनिट है एम्पलीफायर एंड ऑस्किलेटर। कहीं ना कहीं तुम नाम सुना होगा, घर गांव में अगर शादी ब्याह होता होगा तो कहता होगा अरे एम्पलीफायर बजा ही ना, एम्पलीफायर लगाओ ना, तो सब साउंड बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। इन सारी चीजों के बारे में तुम पढ़ोगे। जानते हो एक चीज तुमको बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना मजेदार ब्रांच है ना बउआ कि तुम दैनिक जीवन में हर जगह इसका यूज देखोगे। अभी सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ाएंगे ना तुमको, तो बताएंगे देखो चला तुम्हारे घड़ी में भी सेमीकंडक्टर लगल है, तुम्हारे फोन में है, तुम्हारे कार में है, हर जगह सेमीकंडक्टर के बिना अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कोई भी गैजेट तैयार होना असंभव बात है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम ऐसा चीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा मजेदार वाला एकदम ये ब्रांच है बउआ। अगर दिल लगा लोगे ना तो इसको इससे दिल छुड़ाने की जरूरत तुमको नहीं है। मतलब बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन, एकदम कनेक्टिविटी बड़े बढ़िया रहता है इससे, इस ब्रांच से। मन लगा के सिर्फ पढ़ा तो ठीक है। अगर मन लगा के नहीं पढ़ा चला तो तुमको तो ये सब ब्रांच, चाहे कोई ब्रांच दे तो थोड़ा भारी लगेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये सब चीजों को देखेंगे हम लोग। ये सब तुम्हारा रहा फीडबैक एम्पलीफायर है। देखो फीडबैक एम्पलीफायर में तुमको बताएंगे हम कि इसका निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों। तो खैर अभी ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अगर डिस्कस अभी करते हैं तो तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको लगेगा सर मास्टरबा पागल हो गया, क्या क्या पढ़ाने लगा, ठीक है। तो ये सब चीज को अभी नहीं बताएंगे, आराम से तुमको बताएंगे शंट एंड सीरीज क्या होता है, ऑस्किलेटर का क्या पर्पस होता है, नॉन लीनियर ऑस्किलेटर क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, चला ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलेबस का ओवरव्यू रहा है कि सिलेबस क्या क्या है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है बच्चा। पढ़ना क्या है ना उसको जानना बहुत जरूरी है। ये सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स का पहला, देखो पहला यूनिट में हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा सेमीकंडक्टर। क्या डालिएगा हेडिंग? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है पहले उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा तुम लोग कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, नहीं सुना है तब सुन लोगे, नहीं सुना है तब सुन लोगे, ठीक है। कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। चलिए देखिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का नाम सुने हो तुम लोग? कंडक्टर का नाम सुने? जो भी बच्चे एप्लीकेशन से देख रहे हैं एक बार बताएंगे। समझ में आ रहा है ना बउआ? समझ में आ रहा है? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना? अगर समझ में आ रहा तो एकदम रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। तब मजा लगता है कि नहीं भाई अगला आदमी समझ रहा है जिसके लिए हम आए हैं, है कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे तो ये भी बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। सर तो यही समझाने वाले थे क्या, अर्धचालक? अरे ये समझाने वाले नहीं थे, समझाना जो चाह रहे हैं उस पे आएंगे हम। पहले तो तुम लोग पढ़ा होगा चालक किसको कहते हैं। अरे बिहार बोर्ड से हम भी थे। चालक किसको कहते हैं? चालक और कुचालक। कुचालक, चालक किसको इंग्लिश में बोलते हैं? कंडक्टर। अरे कंडक्टर। और कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं चला? इंसुलेटर। ये बतिया याद रखना। देखो चालक कंडक्टर किसको बोलते हैं? बस वाला कंडक्टर नहीं कि 10 रुपया भाड़ा लगेगा यहां से तुम जाओगे पटना जंक्शन, तो ये नहीं, ठीक है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सके। जैसे कि तुम लोग सुना होगा गांव घर में, अरे गांव घर में क्या जो शहर में रहता वो भी सुना होगा कि बच्चा रे अगर एक रॉड है, रॉड किससे बना रहता है? कोई भी बताएगा? अरे आयरन का बना हुआ रहता है ना जी, आयरन का, लोहा का बना हुआ रॉड है, ये रॉड है। अगर इसमें अगर हम लोग तार जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं तो यहाँ से करंट सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा बताओ? इससे करंट पास होगा? तो बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि लोहा हमारा चालक है। चालक मतलब है जिसमें कि करंट जा सकता है, करंट जिसमें फ्लो कर सकता है, जिससे करंट पार हो सकता है। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो सर यहाँ पर रॉड जो है वो हमारा चालक है। कैसे चालक समझा चला कि सर इसमें करंट हमारा जा सकता है, ये चालक है। और अच्छा एक पेंसिल वाला बार बार बात हमेशा होता है। जब हम लोग बचपन में थे तो एगो पेंसिल था, अरे नटराज वाला पेंसिल आता था ना चला। पेंसिल भी क्या होता है बताओ तो? ये पेंसिल है बच्चा, बोलो पेंसिल, बोलो ना पेंसिल। तो सर नहीं बोलेंगे, नहीं तो मेरा शादी कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, इसमें करंट अगर हम लोग जोड़ते हैं, मतलब करंट अगर हम लोग इसमें देते हैं तो क्या होता है? इसमें करंट फ्लो होता है, बिल्कुल होता है सर। पेंसिल हमारा क्या होता है? इसमें पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर है सर, करंट पास हो जाता है इससे,
ठीक है, तो ये सारा कंडक्टर में आया। तो तुमको मोटा मोटी कंडक्टर समझ में आ गया होगा कि सर कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिससे करंट पार हो सके उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और जिससे करंट पार नहीं हो सकता है उसको इंसुलेटर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। एक मिनट, चलो, तो ये तुम्हारा समझ में आ गया सर चालक क्या होता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर का, कुचालक का। कुचालक क्या होता है बच्चा, अरे कुचालक क्या होता है, जैसे रबड़ हो गया सर, रबड़ हो गया। अरे रबड़ समझते हैं, जिसे मिटौना बोलते थे, मिटौना जी को बोलते थे। उसमें अगर तुम चाहोगे करंट फ्लो करने के लिए तो तुम्हारा करंट फ्लो होगा, चला बताओ इसे करंट फ्लो होगा। ये रबड़ है, रबड़ है, ख मत समझना, रब और रबड़ देख लेना, हिंदी वाला हम थोड़ा कमजोर है हम। तो देखना रबड़ है, तो रबड़ से क्या होता है, जब करंट पास करवाते हैं तो पास होता नहीं सर, तो ये हमारा क्या है, कुचालक है। तो सर इसके आधार पर तो हम पता कर लिए। अब सब में सर हम करंट पास कर करके तो नहीं ना देखेंगे जी, नहीं ना देखेंगे। हाँ चला सही बोल रहा है, तुम सब में तो करंट पास कर करके नहीं देखेगा। तो देखो, देखो क्या करोगे ना तुम, हम बताते हैं कंडक्टिविटी के आधार पे, कंडक्टिविटी के आधार पे जितना चीजें हम लिखेंगे सब पहले लिख लेने दोगे, तब समझा लेंगे, तब हम लिखने का समय बकायदा देंगे। ठीक है, लिखने का समय बकायदा देंगे तब आप लोग लिखिएगा, ऐसे नहीं कि पहले लिखिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दो बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, classification of material on the basis of, on the basis of conductivity, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के आधार पे। सर यहाँ पर एक नया टर्मिनोलॉजी लाए, कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्या होता है पहले इसको समझा दीजिए, एक एक बात समझा देंगे बच्चा। तुमको जस्ट क्लास जितना देर चले ना लाइव में जुड़ करके रहना है, ठीक है। तुमको पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, हम जब पढ़ा देंगे तो ये नहीं कि फलाना बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, क्योंकि हम खुद ढेर सारा बुक पढ़ करके आते हैं। ट्यूशन आखिर क्यों लेता है लोग, ताकि कोई भी चीज़ कम समय में सीख सको। ऐसा तो नहीं ना बच्चा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जी, अरे तुम्हारे पास दिमाग इतना है कि हमसे ज़्यादा तुम्हारे पास अभी दिमाग है। एक टीचर से ज़्यादा एक स्टूडेंट के पास दिमाग रहता है, ये बात जान लो, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड का होता है, अभी कुछ भी सोच सकता है वो। और टीचर तो एक चीज, एक एक चीज को लिमिट में सोचेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ट्यूशन लोग इसलिए लेता है या कोचिंग या क्लास इसलिए लेता है ताकि कम समय में हम जल्दी कवर कर सके उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन सारी चीज़ों को एकदम हम तुमको बता रहे हैं, जितना तुमको हम देंगे उतना जस्ट तुम नोट करते जाना और सब चीज़ को याद करते जाना। जो हम बोलेंगे कि इसको लर्न कर लो बच्चा, इसको याद कर लो, चला एकदम याद करते जाना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंडक्टिविटी पे आते हैं। कंडक्टिविटी मतलब होता है कुचालता, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुचालता, मतलब जिसमें सुचालता, जिसमें कि ये हो करंट पास करे। इंसुलेटर मतलब कुचालक होता है जी। तो जिसमें करंट पास कर सके सर, वैसे मटेरियल को बोलेंगे कि ये मोर कंडक्ट है, मतलब मोर कंडक्टिविटी, जिसमें करंट अच्छे तरीके से पास करते हैं। जैसे अभी सबसे अच्छा मटेरियल होता है चांदी, चांदी में बहुत अच्छे तरीके से करंट जाता है। तो तुम बोलोगे सर चांदी का तार क्यों नहीं बना देना चाहिए, तो अरे बच्चा चांदी का तार बना देगा तो सब चुरा नहीं लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए इसके कंडक्टिविटी के आधार पर, उसकी सुचालता के आधार पर सर हम लोग मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटे हैं। तो किस किस टाइप में बांटे हैं वो बता देते हैं। तो पहला होता है बच्चा कंडक्टर, अभी नहीं लिखना है, पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं हम डेफिनेशन भी बता देते हैं, क्या होता है कंडक्टर का डेफिनेशन वो भी हम बता देंगे। दे अलाउ, दे अलाउ करंट, दे अलाउ करंट टू passes through, they allow current to passes through them
because they have free electrons. They have free electrons. अब दूसर का आता है सर, एक तो ये बता दिए कंडक्टर, दूसर का आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? दे डू नॉट हैव allow current to pass through them because they do not have free electrons। अभी बच्चा रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ, सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में एससी लिखेंगे। एससी जैसी लिखेंगे समझ जाइएगा। एससी लाइज बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर because at 0 Kelvin they behaves like insulator as they do not have free electrons। अब इसमें एक पॉइंट और लिखो, अभी नहीं लिखना है, मतलब ऐड करना है बाद में। बट एट रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन ले लो, 300 केल्विन, इलेक्ट्रॉन get sufficient amount of energy, electron gets sufficient amount of energy and free electrons and behaves like कंडक्टर लिख लो, behaves like कंडक्टर। अब देखो सब बात को हम समझाते हैं तुमको, अब सब बात को समझाते हैं बच्चा। अभी लिखना नहीं है, लिखने का हम समय देंगे प्रॉपर। चला जब चीजें समझ में आ जाएगी ना तो लिखना तो है ये ना है जी, लिखना तो है ये है। चलिए देखिए, हम एक बात आपको बताते हैं, क्या बोले यहाँ पर कि मेटेरियल के कंडक्टिविटी के आधार पे। कंडक्टिविटी मतलब क्या मैं बताया बउआ? मैं बताया हूं कि जिसमें अच्छे तरीके से करंट जा सके, उसी को ना बोला हूं। तो सर यहाँ पर तो हमको कंडक्टर समझ में आया, गुरुजी कि कंडक्टर किसको बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे जिसमें कि करंट अच्छी तरीके से पास हो सकता है। जैसे सिल्वर हो गया एग्जाम्पल में सर, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे चीजों में करंट हमारा, एल्युमिनियम हो गया सर, ये सारे चीजों में करंट अच्छे तरीके से पास हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ पर एक वर्ड मैं लिखा हूं, इसमें दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक एक बात को समझना है बच्चा। जैसे कि करंट जब फ्लो होता है ना, तो करंट में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है।
इलेक्ट्रॉन जैसा शब्द का तो नाम सुने ही होगे ना तुम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सुना होगा। अब उतना बेसिक में हम नहीं जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे करंट देते हैं इसमें, मतलब कि जैसे ही पोटेंशियल इसमें जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने जगह से खिसकना स्टार्ट कर देता है। बोलता है चल रे भैया चल चल चल, हमको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गया। तो जब वो खिसकना स्टार्ट करता है तो उसी को बोलते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? चला, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो सर कंडक्टर में जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना फ्री रहता है, घूमते रहता है। जैसे इसको चार्ज मिलता है ये बवंडर मचा देता है, एकदम घूमना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, समझना बउआ, यहाँ देखना समझना, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेचारा फ्री होकर, मस्त मगन में एकदम घूम रहा है, उड़ता फिरू पंछी गगन में एकदम। जैसे ही इसमें करंट दिए चला, जैसे ही करंट दिया, इलेक्ट्रॉन में क्या का बहना स्टार्ट कर दिया। जब ये फ्री रहेगा तब नहीं बहेगा जी, जब ये फ्री नहीं रहेगा तब बहेगा कैसे? अब यही चीज होता है इंसुलेटर में कि दे डू नॉट हैव अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। मतलब इंसुलेटर में क्या होता है कि करंट को पास करने अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये नहीं है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये नहीं है। ठीक है, जैसे कि तुमको रबड़ बता दिए, रबड़ बता दिए, प्लास्टिक बता दिए, ये सब सारा चीज हमारा क्या है? इंसुलेटर है। लकड़ी बता दिए, वुड एग्जाम्पल में लिख लेना, वुड, लकड़ी में करंट बहता है? कभी नहीं जाता है, एग्जाम्पल में लिख लो वुड। तो चला, ये सब इंसुलेटर है। अब कैसे इंसुलेटर पहचानेंगे सर? एकदम देखो, इकरा कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा कि सर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री में रही रहा है, फ्री में रहता तब ना वो घूमता सर, उसमें इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ, एकदम जकड़ा हुआ, बह ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज समझना। अब आते हैं दूसरा चीज, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पे। तीसरा पॉइंट है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है सर? कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, एससी अगर लिखेंगे तो सेमीकंडक्टर समझिएगा। इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। सर कंडक्टिविटी क्या होता है ये बताइए। देखो बउआ, हम एक बात बताते हैं तुमको, कंडक्टिविटी क्या होता है। जैसे कि चालकता वाला गुण, क्या उसको बोलते हैं? चालकता का गुण। चालकता का गुण जो होगा वो सर हमारा इंसुलेटर से ज्यादा होगा, इंसुलेटर से ज्यादा होगा और कंडक्टर से कम होगा। मतलब क्या? ऐसा मटेरियल सर, ये सब तो मटेरियल है ना बता रहे हैं तुमको, ऐसा मटेरियल जो कि हमारा इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्ट हो, मतलब उसमें ज्यादा करंट जाए इंसुलेटर से, लेकिन कंडक्टर से कम जाए। कंडक्टर इतना फुर्तीला नहीं हो और इंसुलेटर इतना सुस्त भी ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं उसको? अर्धचालक। तो वही होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द इंसुलेटर और कंडक्टर। BCZ मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज एट 0 केल्विन। अब सर टेम्परेचर का बात कैसे आया अभी बताइए, टेम्परेचर का बात है कैसे आया? जैसे कि अगर कोई भी अर्धचालक लिए, इसको अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ये अर्धचालक है मतलब सेमीकंडक्टर है, अगर कोई भी अर्धचालक लिए, सेमीकंडक्टर लिए, उसको 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम रखें, तो ये क्या होगा? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेचारा एकदम सुस्त रहता है, एकदम सिकुड़ा हुआ रहेगा, कोई माई, इसका कोई माई बाप नहीं, एकदम सिकुड़ा रहेगा 0 केल्विन पर। तो ये बिहेव करने लगता है इंसुलेटर जैसा। कब? तुमसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, सेमीकंडक्टर कब बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह? तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या बोले हैं? ध्यान से सुनना। सेमीकंडक्टर कब बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। और जैसा ही बच्चा हम इसको क्या किए, थोड़ा सा हीट दिए, 0 केल्विन से 300 केल्विन पर लेके गए हैं। अरे सेल्सियस में पता है ना, केल्विन से सेल्सियस चेंज करना सबको आता होगा। जैसा ही हम गए सर 300 केल्विन पर, तुरंत ही एक्साइटेड हो गया इसका इलेक्ट्रॉन्स, तुरंत ये बिहेव करने लगा कंडक्टर की तरह। बोला भैया हम, मेरे में करंट जा सकता है, मेरे में करंट जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे में करंट जा सकता है। समझा कि नहीं समझा? तब यहां पर वही पॉइंट लिखे, बट एट रूम टेम्परेचर, 300 केल्विन को रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, 300 केल्विन इलेक्ट्रॉन्स गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाता है एनर्जी। अब बोलता है कि अब तो हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तब ये काम करने लगता है कंडक्टर की तरह। यहां से 2 क्वेश्चन बना चला कि बताओ सेमीकंडक्टर, यही सब बतिया तुमको लिखना है जो बात अभी बोल रहे हैं, एकदम ये सब 2-2.5-3 लाख का बात बोल रहे हैं, चला एकदम जान लो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर कब बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह? तो 0 केल्विन पर। सेमीकंडक्टर कब बिहेव करता है कंडक्टर की तरह? तो 300 केल्विन पर। काहे करता है? तो इलेक्ट्रॉन सर एनर्जेटिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 3 गो मटेरियल होता है चला दुनिया में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। समझ में आया कि नहीं आया?
बस यही 3 गो मटेरियल अभी तुमको पढ़ना है। उसमें सेमीकंडक्टर का ये वाला डेफिनेशन तुम लिख लो और इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। चलिए अब जो भी बच्चे एप्लीकेशन से देख रहे हैं एक बार बताएंगे कि समझ में आया, जल्दी जल्दी बता दो तो चला समझ में आया। चलो बच्चा, सुजाता सिंह कर रही है सर, चलो बहुत बढ़िया बउआ, समझ में आया ना। देखो अब मजा भी आएगा चीजें पढ़ने में। इसको आप क्या कीजिएगा, जैसे देखो हम लिखने का कब समझ देंगे, एक बात बताते हैं, चला 1 मिनट रुक जाओ। हाँ यहाँ पर थे हम, जब इधर हट गए ना तो तुम क्या करना ना कि अच्छी तरीके से इसको लिख लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके कर लेना। बहुत अच्छे से समझ गए सर, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए ना, एकदम ऐसे ही मजा आएगा। चला कौन से कॉलेज से हो बाबू आप लोग, किस कॉलेज से हो ये बताओ तुम, जल्दी से बताओ। सारे अपने फ्रेंड सर्कल में ये कर दो कि नीलेश सर इस बार खुद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चा नीलेश सर से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक बार अपने दोस्त सर्कल में बता देना, और अगर 1-2 दिन के अंदर वो लोग एडमिशन लेता है या लेती है तो उसका कुछ मेरे तरफ से ये रहेगा, है ना, ठीक है। तो जल्द बताओ तो कौन से कॉलेज से हो आप लोग। चलिए अब एक पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, जीपी गोपालगंज से हैं, चलो बहुत बढ़िया बच्चा। तो अपने दोस्त सर्कल में सबको बता देना बउआ। देखो अब बताते हैं, इन कंडक्टर अभी लिखना नहीं है जी, हम जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा। इन कंडक्टर करंट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन in any direction, but in semiconductor current can flow only in one direction, one direction। इसको नोट करके कहीं पर लिख लेना बच्चा, प्यार से नोट करके लिख लेना बउआ, ठीक है, नोट करके अपने कॉपी में। और हाँ एक बात तुमको बता देते हैं कि कम से कम 200 या 250 पेज की कॉपी ले लेना, 200 से 250 पेज की कॉपी ले लेना। चला 200 से 250 पेज का 80 रुपया में आ जाएगा ये कॉपी, ठीक है, स्पाइरल किया हुआ रहता है, 80 रुपया में आ जाएगा। आप उसका कॉपी ले लीजिएगा, जानते हैं, और उसको बड़ा प्यार से बनाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं ना प्यार से बनाने के लिए कि जब आप क्लास पूरा खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम आपसे मिलेंगे ना, लास्ट क्लास जिस दिन लास्ट पढ़ाएंगे तब हम बोलेंगे एक बार आप पलटो जितना चीज पढ़ाया और उस कॉपी को अच्छे से रखना। जब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करके निकलोगी ना, तुम्हारे पास बहुत सारा जॉब का ऑफर भी रहेगा, मतलब कि जॉब मतलब कि वैकेंसी आप डाल सकते हैं। ऐसे तो यहाँ से बच्चा जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करता है, तो डिप्लोमा करने के बाद जनरली वो लीट का प्रिपरेशन करके बीटेक में जाता है, लीट का प्रिपरेशन करके बीटेक करता है। अब बहुत के पास प्लेसमेंट हो जाता है कॉलेज से, तो जॉब करने भी जा जाता है, या तो यहाँ से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाता है। जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगोगे तो वहाँ आपके लिए डीएमआरसी मेंटेनर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट रहता है। जेटीयू आता था, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, जेटीयू आता था। बीएआरसी का आएगा, बार्क का, हम कभी कभी बताएंगे आपको कि किस किस फील्ड में आप भर सकते हैं। बीएआरसी का आता है, उसके बाद बीएसएनएल का भी आता है और इसरो का आता है। इन सारे में डिप्लोमा इंजीनियर का डिमांड खूब अच्छे तरीके से। वहां आपको ब्रांच से रिलेटेड जब पूछेगा ना, ईडी से आपका ब्रांच पेपर है, तीसरा सेमेस्टर से आपको मन लगा के पढ़ना। अगर 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर तो निकल गया, एक सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी, आप जहां भी पढ़े हैं, तो अगर आप फकैतीबाजी किए हैं तो अब छोड़ दीजिए, अब थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चा। क्योंकि अगर आपको जॉब लेना है इन सारे चीज़ों में, तो क्योंकि वहाँ आपको ब्रांच पेपर पूछेगा। अब ब्रांच पेपर में आपको जानकारी एकदम डीपली तक होना बहुत जरूरी है, एक एक चीज़ का जानकारी होना जरूरी है। अगर आप जानकारी आप रखते हैं तो आराम से एग्जाम निकलेगा। अरे तुम्हारे हमारे जैसा ही ना निकालता है जी, थोड़ी है कि वो मंगल ग्रह से आया हुआ रहता है। एक बात बताओ, मंगल ग्रह तो नहीं रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हम तुमको बीच बीच में बताते रहेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे इन चीज़ों की तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए
तो इस बात को लिख लेना नोट करके अपनी कॉपी में कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर तो तुमको हम बता दिए कि जिसमें करंट फ्लो होता है, तो कंडक्टर में क्या होता है बउआ, करंट एकदम सीधा सीधी सॉरी, कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में तुम्हारा करंट जो होता है ना जैसे तैसे पार होगा, जैसे तैसे मतलब करंट का मन हुआ इधर जाने के इधर चल जाएगा, इधर जाकर मतलब कहीं भी घूम घाम के जाएगा, जिधर मन होगा उधर चल जाएगा। यही बात लिखे कि इन कंडक्टर करंट जो होगा फ्लो होगा एनी डायरेक्शन में, कोई भी दिशा में जा सकता है, उसका मन जिधर देखा भोज उधर सोज हो गया, समझ रहा है कि नहीं, जिधर देखा भोज उन्ने सोज हो गया, इधर चल गया कभी इधर चल गया, कहीं भी जा सकता है। सर वीडियो पॉज नहीं होता है, रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो उस समय वीडियो पॉज करके लिख लेना सुजाता, आराम से वीडियो पॉज करके उस समय लिख लेना। अभी समझ लो क्या करना ना, देखो मेरा लेक्चर मैक्सिमम 45 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, कारण ये है थ्योरी पेपर है, तुमको भी बोरियत लगेगा, 45 मिनट 30 मिनट का ही लेक्चर लेंगे हम, ठीक है। तुमको हम बता देते हैं आज। अब इसमें क्या होगा कि तुम अगर देखोगी लेक्चर 1 घंटा का तुम थक जाओगी, तो तुम्हारे लिए भी, हम पिछले बार भी जब बच्चों को पढ़ाते थे तो 45 मिनट 30 मिनट का ही लेक्चर लेते थे, तो आराम से अभी क्या करो, चीज़ों को सुनो, और जब फिर से देखना हो ये रिकॉर्डिंग में चला जाओ, वहां से आप देखो और नोट बनाओ। ये होता है पढ़ने का सही तरीका, 2 बार एक वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसे करना। अब देखो बात करते हैं इसमें सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में करंट जो होता है सिर्फ एक दिशा में फ्लो होती है, एकदम यूनी डायरेक्शन इसको बोलते हैं। एक दिशा में जब फ्लो हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा, यूनी डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूनी डायरेक्शन बोलते हैं। एक दिशा में करंट फ्लो होना यूनी डायरेक्शन कहलाता है। याद रखना ये बात कि अगर करंट एक दिशा में फ्लो हो तो उसको हम लोग यूनी डायरेक्शन बोलेंगे। तो सेमीकंडक्टर में कैसा करंट फ्लो होता है, तो यूनी डायरेक्शन। 3 गो ऑब्जेक्टिव बताए, तीनों हम कभी भी पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है, याद रखना। तो इस बात को भी लिख लेना, तुम वीडियो पॉज करके लिख लेना जल्दी सा। अब देखो अगली क्लास में हम तुमको क्या बताएंगे, आज का क्लास रहने देते हैं, आज तो इंट्रोडक्शन में ही चल गया है मोटा मोटी। अगली क्लास में हम तुमको क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, यानी कि कल की क्लास में, कल की क्लास में और भी सर आएंगे, वो भी सर अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही, ठीक है। अभी तो शिवम सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, एक सर और आएंगे जो कि आपका क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, विद इन द 1 डेज एंड 2 डेज में, ठीक है। 1 से 2 दिन में वो भी सर आपके क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। देखो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर को बनाते कैसे हैं, सेमीकंडक्टर को बनाते कैसे हैं, और सेमीकंडक्टर के टाइप्स, ये 2 चीज हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में होगी। और संभवतः मेरी क्लास सुबह में ही होगी, संभवतः मेरी क्लास सुबह में होगी, मॉर्निंग में हो सकता है कि 6 बजे से भी हो जाए, तो एकदम बी प्रिपेयर रहना, 6 बजे 7 बजे से भी मेरी क्लास होगी। हर दिन आपकी क्लास मॉर्निंग में ही होगी, अंटिल जब तक फर्स्ट ईयर नहीं आ जाता है तब तक, फर्स्ट ईयर अभी न्यू सेशन, तब तक संभवतः क्लासेस सुबह में ही होगी। और उसके बाद क्लासेस का टाइमिंग हो सकता है कि मॉर्निंग या इवनिंग में कर दें, 8 बजे के बाद रात में, लेकिन अभी जो है मॉर्निंग में ही रहेगी क्लास की टाइमिंग, मेरी क्लासेस मॉर्निंग में ही होगी, ठीक है बच्चा। और 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाएगी सुबह में, एकदम तैयार रहिएगा। चलिए, तो कल हम लोग सेमीकंडक्टर कैसे बनता है उसको देखेंगे, और इसके टाइप्स को देखेंगे, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। कॉपी ले लेना बच्चा, और जो चीजें बताए हैं उसको एक बार रिवाइज करना, टेंशन मत लेना, तुम्हारे पास अब नीलेश सर हैं, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करेंगे। और अपने दोस्त सर्कल में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अपने दोस्त साथी सहपाठी सबको बताना कि यहाँ पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, दूसरे जगह बच्चा लेक्चर क्या करता है, रिकॉर्डिंग दे देता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, जो कि यहाँ कतई नहीं होगा, कोई भी होता है। रिकॉर्डिंग अगर दे भी रहे हैं तो बच्चे को साइड में बोल देते हैं कि उसको अभी मत देखो, पहले लाइव पढ़ लो, ठीक है। और जब संभवतः हम लोग रिकॉर्डिंग देते नहीं है, ठीक है, तो ये रही कारण, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमसे जुड़े, कारण है, स्पेसिफिक रीजन है, हर एक सेमेस्टर आप पढ़ लोगे तो चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, और थैंक यू बच्चा।